वेलकम अगेन टू सांखला क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और रिवाइज भी कर चुके हैं और आपको पता है कि एक पॉलन ग्रेन बनेगा कैसे, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, है ना। हमने एक बात कही थी कि हम माइक्रोस्पोर को तब तक पॉलन ग्रेन नहीं कहेंगे जब तक उस माइक्रोस्पोर के सराउंडिंग में एक लेयर नहीं आएगी, और उस लेयर को सिक्रीट कर रही थी बच्चे एक बॉडी जिसका नाम क्या था, यूबिस्क बॉडी। क्या नाम था? यूबिस्क बॉडी। अब देखो होगा क्या, तुम्हें पता है कि जैसे ही मेरे पास एक लेयर आई, एक्साइन लेयर, पॉलन ग्रेन बन गया। अब तुम्हें पढ़ना है उसी पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अगर मैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। फर्स्ट चीज, द पॉलन ग्रेन इज सर्कुलर शेप होगी, ठीक है। अगली चीज देखो, अब अगली चीज समझना, अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं तो इसका डायामीटर होगा 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स। ये आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कितना होगा, 25 टू 30 माइक्रोमीटर्स। क्लियर है इतनी चीज भी? ठीक है। अब हमारे पास ये जो अंदर वाली चीज है ना, सेल का साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इस पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस भी तो होगा ना, सेल है तो तुम्हें पता है कि मैम न्यूक्लियस भी होगा। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये इस सेल का न्यूक्लियस। अब देखो, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को कवर करेगी उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन विच कवर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पॉलन ग्रेन इज टर्म्ड टू बी एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस वाली लेयर को मैंने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अ लेयर that surrounds एक काम करते हैं, चलो लिखो, a layer that surrounds the cytoplasm of pollen grain। A layer that surrounds cytoplasm of pollen grain, उसे मैंने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एक काम करते हैं, इसको ना पूरा यार ये डिलीट कर देते हैं ना, हम न्यूक्लियस दो बनाएंगे, यहाँ पे। मैं तुम्हें मैच्योर पॉल, ठीक है, तुम अगले स्ट्रक्चर में देख लेना। इतनी चीज समझ आई। अब देखो इसका पूरा ये ना न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है। चलो, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर कितने न्यूक्लियस, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म के अंदर कितने न्यूक्लियस बच्चे? दो। एक ये इरेगुलर शेप का, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे स्पिंडल शेप का, ठीक है। पहले हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, इतनी चीज को क्लियर करो, ठीक है। मैम
एक ये वाली मेम्ब्रेन, इसे हमने क्या कहा, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, हमने बता दिया कि मैम एक ऐसी मेम्ब्रेन जो पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को कवर करके रखेगी, वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम पहले एक और लेयर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। पोलन ग्रेन की दो लेयर्स, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। ठीक है, जो मैंने रेड कलर से दिखाई है उसे हम क्या कहेंगे, बाहर वाली लेयर। कैसी लेयर है, बाहर वाली लेयर। और जो मैंने तुम्हें ये व्हाइट कलर से दिखाई है इसे मैं क्या कहूंगी, अंदर वाली लेयर। कैसी लेयर, अंदर वाली लेयर। ठीक है, मैंने एक रेड कलर से दिखाई है और एक व्हाइट कलर से दिखाई है। जो तुम्हें ये अंदर वाली लेयर दिखाई गई है इसका नाम क्या है, इंटाइन। क्या बोलते हैं इसे, इंटाइन। अंदर की लेयर इज इंटाइन। बात समझ आ रही है? देखो समझो, पोलन ग्रेन की दो लेयर्स, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर को मैंने कहा इंटाइन, बाहर वाली लेयर को मैंने कहा एक्साइन। जो ये रेड कलर से दिखाई गई है बच्चे, ये मेरे पास कौन सी लेयर है, एक्साइन। क्या है, एक्साइन, बाहर वाली लेयर। इतनी चीज भी क्लियर? अब देखो मैंने तुम्हें ना, मैं इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगी। चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक ही लिखते हैं। अगर मैं बात करूं, क्या तुम्हें इंटाइन पूरी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है, पूरी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है? तो हाँ, पूरी कॉन्टिन्यूअस है। कहीं पे कोई ब्रेक दिया क्या मैंने, नहीं दिया। तो तुम्हारी इंटाइन कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। इंटाइन इलास्टिक होती है। कैसी है, इलास्टिक और थिन, थोड़ी पतली है और इलास्टिक है। ठीक है, ये कैरेक्टर भी तुम्हें याद रखना है। कैसी है, थिन एंड इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक। क्लियर? इसी के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये किस मटेरियल की बनी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी है। किससे बनी है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इट इज मेड अप ऑफ बच्चे सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। देखो मैंने तुम्हें इंटाइन के बारे में तीन चीजें बताई। हमने इंटाइन के बारे में तीन चीजें कौन कौन सी पढ़ी, तुम गिनवाओगे? मैम फर्स्ट हम कहेंगे कि इट इज इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ये कैसी लेयर है, इनर लेयर है पोलन ग्रेन की। दूसरा हम क्या कहेंगे कि मैम हमें दिख रहा है कि इंटाइन कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है। इंटाइन कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, मैम इलास्टिक है। मैम इलास्टिक है, आप इसे खींच सकते हो। कैसी है, इलास्टिक है और थिन है, थोड़ी पतली लेयर है। बात समझ आई? अगली चीज मैं क्या कहूंगी, अगर मैं बात करूं किस चीज से बनी है, तो ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी है। कौन से मटेरियल से बनी है मैम, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी है। तो इसके बारे में एक चीज और लिख लो, इट इज इनर लेयर। कैसी लेयर है बच्चों, इनर लेयर। इंटाइन के बारे में तुम्हें इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूछ लेंगे इंटाइन इज मेड अप ऑफ, तुम्हें पता है मैम, सेल्यूलोज और पैक्टिन। इंटाइन कैसी लेयर है, थिन है और इलास्टिक है। इंटाइन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है मैम, कॉन्टिन्यूअस है। इंटाइन इनर लेयर है या आउटर लेयर है मैम, इनर लेयर है। क्लियर? तुम्हें इंटाइन का इतना याद रखना था। अब आओ एक्साइन पे। अगर मैं बात करूं एक्साइन कैसी लेयर है, आउटर लेयर। कैसी लेयर है, आउटर लेयर। कैसी होगी, थोड़ी मोटी, थिक है और रिजिड है, हार्ड है, टूटती नहीं है। अब इसका रीजन समझो। हमने बोला था यूबिस्क बॉडी एक्साइन को बना रही है। कौन सी बॉडी एक्साइन को बना रही है बच्चे, यूबिस्क बॉडी। और यूबिस्क बॉडी कौन से मटेरियल से बन रही थी, स्पोरोपोलिनिन। कौन से मटेरियल से बन रही थी भाई, स्पोरोपोलिनिन। तो तुम्हें एक बात समझ आई कि एक्साइन भी कौन से मटेरियल से बन रहा है, एक्साइन भी कौन से मटेरियल से बन रहा है मैम, स्पोरोपोलिनिन से बन रहा है। किससे बन रहा है, स्पोरोपोलिनिन से। तो ये किससे बना, मेड अप ऑफ
एक मटेरियल जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बनी। ठीक है, अब समझो स्पोरोपोलेनिन के बारे में। स्पोरोपोलेनिन कैसा मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्पोरोपोलेनिन टूटता ही नहीं है, डिग्रेड ही नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने क्या कहा कि ये रिजिड है। कैसी है, रिजिड है। तो स्पोरोपोलेनिन, फर्स्ट बात मैंने इसके बारे में क्या कही कि मैम इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है, क्योंकि कोई भी एंजाइम आज तक ऐसा डिस्कवर ही नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। कोई भी एंजाइम आज तक ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। तो सेकंड तुम इसके बारे में क्या लिखोगे कि नो एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड that can degrade sporopollenin। अगला पॉइंट समझो, इसी के कारण पोलन ग्रेन्स हाई टेम्परेचर में भी प्रिजर्व रहेंगे एज इट इज। दूसरी चीज, वो स्ट्रॉन्ग एसिड को भी झेल सकते हैं। तीसरी चीज, वो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन के कारण पोलन ग्रेन कैन विदस्टैंड, झेल सकते हैं किन तीन चीजों को मैम आपने तीन चीजें बताई। एक तो हाई टेम्परेचर, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, तीसरा स्ट्रॉन्ग अल्कली। बात समझ आई? अब देखो, इसी के कारण, इस स्पोरोपोलेनिन के कारण हुआ क्या, अगर तुम्हारा कोई पोलन ग्रेन ना जमीन में भी गिर गया तो वो जमीन के अंदर लेयर्स के बीच धंसता चला जाएगा, ऐसे फंसता चला जाएगा। तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, फॉसिल। किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चे, फॉसिल। फॉसिल क्या है, कुछ एक ऐसा सब्सटेंस या मैं कहूँ एक ऐसी चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, सेडिमेंट्री लेयर्स में डिपॉजिट हो जाता है, डेड होता है, लेकिन हम उससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये मेरा है फॉसिल। तो जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है, इट इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। अगर ये गिर गया कहीं मिट्टी में तो ये धरती में जाएगा, धरती में जाने के बाद ये प्रिजर्व रहेगा, इसकी डेथ नहीं होगी, ये डेथ हो जाएगी पर ये प्रिजर्व रहेगा। तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिग्रेड होगा ही नहीं। तो स्पोरोपोलेनिन के कारण पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। स्पोरोपोलेनिन के कारण, ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन, यहाँ लिख लो, ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन पोलन्स आर प्रिजर्व्ड एज, किस तरह से प्रिजर्व किया, एज फॉसिल। कैसे प्रिजर्व किया मैम, हमने फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर लिया किसको, पोलन को। कोई दिक्कत? एग्जाइन के बारे में तुम्हें इतनी ही चीजें याद रखनी है। ठीक है, इंटाइन के बारे में भी बता दिया, एग्जाइन के बारे में भी बता दिया। क्लियर? अगली चीज समझो, तुम्हें ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां से मैंने स्पोरोपोलेनिन नहीं बनाई, इसे हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। एक ऐसा पोर जहां से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी, जिसमें से क्या हो, मेल गैमेट जा सके किसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। किसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। नहीं तो भाई स्पोरोपोलेनिन इतनी हार्ड है,
अब न्यूक्लियस तो जाएगा ना, सेल तो जाएगा ना, तो कैसे जाएगा, यहीं से जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जम्पोर। यहां से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब arises from here। ये चीज भी क्लियर, ये चीज भी क्लियर। अब आओ आगे, तुम्हें यहाँ पे दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, मैंने दो न्यूक्लियस बनाए हैं ना, एक तो मैंने ये वाला बनाया जिसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल। कलर विजिबल है ना बच्चों, ठीक है। वेजिटेटिव सेल समझो, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, ट्यूब सेल। क्यों है, क्योंकि मैम पोलन ट्यूब बनाने में जो सेल हेल्प करता है वो कौन सा सेल है मेरा, ट्यूब सेल है। कौन सा सेल है, ट्यूब सेल है, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। दूसरी चीज, इसकी शेप कैसी है, इर्रेगुलर। तुम्हें दिख रहा है कैसी है, इर्रेगुलर और लार्ज। ये बड़ा है थोड़ा, कैसा है, बड़ा है, लार्ज है। तो इट इज इर्रेगुलर शेप एंड लार्ज इन साइज। और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूब सेल। क्यों, क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। कोई दिक्कत, इसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट है। इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत सारा खाना इसके पास प्रेजेंट है। इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है, इसके पास बहुत सारा खाना प्रेजेंट है। अब तुम्हें नीचे की तरफ भी एक सेल दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम क्या है, जेनरेटिव सेल। कौन सा सेल मैम, जेनरेटिव सेल। ऐसा सेल जो मेल गैमेट्स बनाने में, अभी भी देखो पोलन ग्रेन जो है ना बच्चे, वो कोई मैच्योर मेल गैमेटोफाइट नहीं है, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, लेकिन वो खुद से मेल गैमेटोफाइट नहीं है, वो खुद से मेल गैमेटोफाइट नहीं है। तो जेनरेटिव सेल कैसा है तुम्हारा, स्मॉल है, पहली चीज छोटा है, स्पिंडल शेप है। कौन सी शेप है, स्पिंडल शेप है। आप समझो, इसके बारे में एनसीईआरटी एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखती है कि इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बच्चे ये पूरा मेरा वेजिटेटिव सेल ही है, ये वॉल के पास प्रेजेंट होता है जो तुम्हारा जेनरेटिव सेल है, लेकिन स्पिंडल बनने से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं मियोसिस माइटोसिस बताऊंगी, ये ऊपर जाएगा। तो ये किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और इसका काम क्या है, फॉर्म्स मेल गैमेटोफाइट। ये था आपका पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैं शेप की बात करूं तो मैम सर्कुलर है, ठीक है। और अगर मैं डायामीटर की बात करूं तो मैम 25 से 30 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है। ये तुम्हें याद रखना है, इतना ही बहुत है पोलन ग्रेन के बारे में याद रखने का। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ना एक लाइन लिखती है, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at 2 cell stage, in 40% of angiosperms they are shed at 3 cell stage। तो वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे होगा। आज हमें कवर क्या करना था, अपने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें भी देखो, तुम्हें जम्पोर दिखा, मैंने तुम्हें जम्पोर दिखाया है ना, ये था मेरा जम्पोर। न्यूक्लियाई, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियोआई है, तुम्हें पता है। उसके बाद एक्साइन पता है, एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी है, ये तुम्हारा इंटाइन है। क्लियर ना, क्लियर, चलो।
अब आओ, हमने जितना एनसीईआरटी मतलब जितना पढ़ा है उतने की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। हाँ, तुम्हें एक लाइन शायद अभी समझ ना आए, लास्ट वाली बाकी समझ आए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, शेप कैसी है बच्चे, स्फेरिकल, अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर बताया है। इसकी कितनी लेयर वॉल है मैम, 2 लेयर, कितनी लेयर वॉल है, 2 लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन, क्या बोला, एक्साइन। किससे बनी है बच्चे, स्पोरोपोलिन, बताया था। सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्यों, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मैंने तुम्हें वर्ड लिखवा दिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सेम है, आप इसे बोल सकते हो मोस्ट ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट, मतलब कि ये इतना रेजिस्टेंट है इसके ऊपर कोई एंजाइम काम ही नहीं कर पा रहा, ये डिग्रेड ही नहीं हो रहा, बात समझ आ रही है। उसके बाद इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताया है आपको, एंड एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज नोन, बता दिया। पोलन ग्रेन के पास एक अपर्चर है जिसे हमने कहा जर्म पोल, जहां पे स्पोरोपोलिन क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, बताया क्यों, स्पोरोपोलिन के कारण। अच्छा, एक चीज जो हम लिखनी रह गई वो क्या, देखो जब मैंने तुम्हारे यहाँ पे एक्साइन बनाई है तो डिजाइनर बनाई है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्साइन है इट हैज वेरिएबल पैटर्न, अच्छा सा पैटर्न, कैसा देखने को मिल रहा है तुम्हें, एक अच्छा सा पैटर्न, फैसिनेटिंग, जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फैसिनेटिंग पैटर्न तुम्हें देखने को मिला, तो क्या एक्साइन के पास क्या है, फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। Why do you think exine should be hard? Exine hard क्यों है, क्योंकि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है। What is the function of jump port, तुम्हें बता दिया, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी। The inner wall of pollen tube is entine, thin है, बताया था मैम, कॉन्टिन्यूअस है, ये भी बताया था मैम। किसका बना है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना है, देख रहे हो सब कुछ क्लियर है, मैंने सब कुछ लिखवाया। अगर तुम नोट्स पढ़ रहे हो तुम पेपर निकाल लोगे, नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत है, और क्वेश्चंस लगाओ, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक एक लाइन नोट्स में भी है और एनसीईआरटी में भी है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन किससे सराउंडेड था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पोलन सेल मैच्योर हुआ, देखो उन्होंने एक लाइन लिखी है, जब पोलन सेल मैच्योर हुआ, जो मैंने डायग्राम दिखाया वो मैच्योर का था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि डेवलपिंग से मैच्योर कैसे बन रहा है, फिर मैच्योर से मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, ये चीज तुम्हें याद रखनी होगी, ठीक है। तो इसके पास 2 सेल्स हैं, एक तुम्हारा वेजिटेटिव सेल और एक तुम्हारा जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा था, बहुत ज्यादा फूड रिजर्व था, बताया था, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस था। जेनरेटिव सेल बच्चे छोटा था और किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा था, वेजिटेटिव सेल के। शेप बताई थी हमने, इसकी शेप कैसी थी, स्पिंडल शेप, और साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा था और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब तुम्हें मैंने बता तो दिया कि 60% में 2 सेल स्टेज पे हो जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और 40 तुम्हारा, ठीक है, और जो तुम्हारे पास अगली चीज है डेट इज 40%, उनमें 3 सेल स्टेज पे होता है, ठीक है। यही हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, आगे का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे सांखला क्लासेस के साथ और अपना पिछला रिवाइज करते रहे, सभी नोट्स के थ्रू जाते रहे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने एक नोट्स को पढ़ लिया, जो कराया है पिछला आप भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चों। 10 मिनट पिछले नोट्स को भी देने हैं, 10 मिनट एक बार पिछले नोट्स को भी आपको देने हैं, ताकि आप वो सारा भी रिवाइज कर सको। क्लियर, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।